कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार है और 4 से 6 जनवरी तक बर्फबारी और बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात की तरफ से जानकारी दी गई। और वहीं पर श्रीनगर हवाई अड्डे पर कोहरा और धुंध देखने को मिली और कई परवाजें ताखीर का शिकार भी हुई है इस बीच। और वहीं पर मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ा। श्रीनगर हवाई अड्डे पर धुंध काफ़ी छाई, जिसकी वजह से जो कई परवाजें हैं वो ताखीर का शिकार हुई। और आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो सर्दी की लहर है वो बरकरार है और महकमा मौसमियात की तरफ से ये भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में एक और बार फिर से जो बारिश और बर्फबारी है वो हो सकती है। और 4 से 6 जनवरी तक बर्फबारी जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से हो सकती है और बारिशें भी हो सकती हैं। और जब भी मौसम ख़राब होता है तो जो असर है वो ज़रूर देखने को मिलता है, परवाज़ों पर भी असर देखने को मिलता है। और रोड की बात करेंगे, नेशनल हाईवेज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर भी साफ तौर पर असर देखने को मिलता है। और सुबह सुबह जो धुंध थी वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, जिसके चलते जो परवाज़ें हैं वो ताखीर का शिकार हुई है, जो जानकारी सामने आई है। और सख्त सर्दी जम्मू कश्मीर में जारी है और कुछ मकामात पर दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि जो ठंड में इजाफा ज़रूर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। और महकमा मौसमियात की तरफ से भी कहा गया कि आने वाले दिनों में जो बर्फबारी है वो और हो सकती है। और इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरफान फासिल ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान बताएगा कि जहां पर जम्मू कश्मीर के मौसम की बात करेंगे तो धुंध काफ़ी ज़्यादा श्रीनगर में सुबह सुबह देखने को मिली, जिसके चलते जो परवाजें हैं वो ताखिर का शिकार हुई है। क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? देखिए अतिया, जहां तक मौसम के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, आज सुबह से हमने देखा एक डेंस फॉग जो है वो मॉर्निंग से ही दिखाई दे रहा है और उसमें अभी कोई क्लियरेंस नहीं है। और खासतौर पर अगर मैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लेकर बात करूं तो अभी अभी मेरी बात जो है डायरेक्टर मेट से हुई है, डॉक्टर मुख्तार से। उनका मानना है कि आज दिन भर जो है इसी तरीके से डेंस फॉग रहेगा और इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रैफिक एडवाइजरी को आप फॉलो करें। अगर आप वाइल ड्राइविंग पे है तो डेफिनेटली फॉग लैम्प्स का भी इस्तेमाल रखें और साथ साथ डिस्टेंस भी बनाए रखें। दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा कि 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक वादी कश्मीर में मगरिबी हवाओं का असर होगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक स्नोफॉल का इम्पैक्ट जो है खास तौर पर शहर श्रीनगर या कह सकते हैं कि प्लेन्स में भी दिखाई देगा, जिसमें तकरीबन 1 फुट से ज्यादा भी बर्फ हो सकती है। बालाई इलाकों को लेकर बात करें तो हल्की फुल्की बर्फ तो हो ही रही है, मगर मैदानी इलाकों में भी अब इसका इम्पैक्ट 4 से लेकर 7 तारीख तक दिखाई देगा। दूसरी जानिब अगर इसी डेंस फॉग को लेकर मैं बात करूं तो इसका इम्पैक्ट जो है एविएशन महकमे पर भी यानी परवाजों पर भी पड़ा है। सुबह सुबह हमने जब एविएशन के महकमे के लोगों के साथ बात की तो उनका मानना है कि इस डेंस फॉग की वजह से जो है कई सारी फ्लाइट्स जो है वो डिले हो गई हैं, कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल भी हो गई है, क्योंकि विजिबिलिटी के कारण जो है फ्लाइट आ जा नहीं पा रही है। अब देखने वाली बात होगी जब तक इस डेंस फॉग को लेकर मैं बात करूं, जब तक इसकी क्लियर विजिबिलिटी दिखाई देती है। जैसे कुछ टूरिस्ट से भी हमने बात की जो लाल चौक में थे, जिनकी फ्लाइट 4 बजे के करीब है या 5 बजे के करीब है, उनकी फ्लाइट तो ऑन टाइम है, मगर देखने वाली बात जरूर होगी कि अगर विजिबिलिटी जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक उनको कोई एश्योरेंस जो है फ्लाइट का टेक ऑफ या लैंडिंग पर नहीं दिया जाएगा। दूसरी जानिब सर्दी की शदीद लहर जारी है। सर्दी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से पहले माइनस भी चला और रात भर भी हमने देखा कि माइनस के करीब पारा है, सुबह भी हमने देखा कि के करीब जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो फिलहाल चिलाई कलान का इम्पैक्ट और चिलाई कलान का असर जो है जोरों शोरों से दिखाई दे रहा है। इरफान, जहां पर आने वाले दिनों में भी बर्फबारी हो सकती है और उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि फॉग भी इसी तरीके का रहने वाला है, तो क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है इस हवाले से? देखिए फॉग तो फिलहाल आज शाम पूरा कह सकते हैं कि पूरे रात भर तक रह सकता है, जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्शन की है। 4 तारीख के बाद ठंड बढ़ सकती है और साथ साथ 4 तारीख से 7 तारीख तक जो है मगरिबी हवाओं का असर दिखाई देगा, जिसमें बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्फबारी काफी ज्यादा हो सकती है। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो इस बारी ज्यादा बताया जा रहा है। पिछली बारी भी बर्फबारी हुई थी हल्की फुल्की, मगर इस बारी थोड़ा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये पीर पंजाल रेंज, जम्मू कश्मीर की लेह लद्दाख की पहाड़ियां, मुगल शहरा, जोजिला, इनफैक्ट सिंथन टॉप, इस पर इसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। और मैदानी इलाकों में भी बताया जा रहा है कि साथ ही साथ बताएगा कि जहां पर इस तरीके से परवाजें ताखिर का शिकार हुई है, जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो कब तक बहाल किया जा सकता है? अथॉरिटीज की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई इस हवाले से? देखिए एविएशन महकमे का मानना है कि जब तक क्लियर विजिबिलिटी नहीं होती है लैंडिंग टेक ऑफ में, नो डाउट कि हमारे श्रीनगर एयरपोर्ट में कैट सिस्टम तो लगाया गया है जो लैंडिंग के लिए काम आता है, टेक ऑफ के लिए काम आता है, खासतौर पे एयरलाइंस को लेकर।
मगर इसके साथ साथ अगर देखा जाए जब तक क्लियर विजिबिलिटी और विजिबिलिटी के रीजन से जब तक यहाँ ये चीज क्लियर नहीं होती है तब तक किसी भी जहाज को आने जाने की जी। इजाजत नहीं है, यानी कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता है। नो डाउट कि अगर देखा जाए दिल्ली में भी पिछले टाइम बारिशें हुई, जम्मू भी थोड़ा सा घने कोहरे में मुब्तला है, और उसके साथ साथ आप श्रीनगर कश्मीर की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट जो है घने कोहरे का दिखाई दे रहा है। अब वेट करना होगा जब तक थोड़ा सा विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है, धूप निकलती है, तब तक फिलहाल हम कह सकते हैं कि परवाजों को रोका गया है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इरफान फासिल आपको अपडेट कर रहे थे।